हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी प्रैक्टिस मेहंदी क्लास अच्छी चल रही है। तो आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना? बताना ज़रूर। तो आज मैं लेके आई हूँ कि प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, अब प्रैक्टिस के लिए कोई बंदी तो है नहीं साथ में, मतलब मम्मी पापा, मम्मी सिस्टर जिसके हाथ पे हम प्रैक्टिस कर सके। तो प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब कहाँ पे करें? तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सिंपली एक प्लेन पेज लेना है इस तरीके से आर्ट का, ठीक है। आर्ट का प्लेन पेज लेना है जिसपे हम किसी भी फोटो कॉपी कराते हैं, कोई भी किसी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी कराते हैं, उस तरीके का एक प्लेन पेज ले लेना है। प्लेन पेज लेना और उस पर मार्केट जाके लेमुलेशन करा लेना। प्लान पेज पर, वाइट प्लान पेज पर लेमुलेशन करा लेना। उससे क्या होगा कि इस तरीके का वो हार्ड पेपर बन जाएगा, एकदम हार्ड। देखो इस तरीके से हार्ड पेपर हो जाएगा और उस पर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी मेहंदी का कोई भी डिजाइन बनाने के बाद आप उसको पोंछ सकते हैं, गीला कपड़े से साफ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं है, आप मार्केट से नहीं जा सकते, तो सिंपली आपको क्या करना है कि 2 प्लान पेज लेने हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बताया, 2 प्लान पेज लेने हैं और एक पट्टा लेना है, किसी किताब का, कॉफ़ी का, किसी भी चीज़ का पट्टा। क्यों? ताकि वो थोड़ा हम हार्ड बना सके। देखो जैसे कि ये है, मैंने किसी बच्चे की ये किताब है, उसका ये पट्टा लिया है, स्टार्टिंग का जो होता है शुरू का, इस तरीके से। अब इसको क्या करना है कि इसके ऊपर एक प्लान पेज रखना है, ठीक है, और इसके नीचे भी एक प्लान पेज रखना है। ओके, समझ आ गया? ऊपर भी प्लान पेज और नीचे भी प्लान पेज। फिर इससे क्या होगा कि ये हार्ड हो जाएगा, ऊपर प्लान दिखेगा आगे पीछे और अंदर ये है, तो इस वजह से वो हार्ड पेज बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक साड़ी वाली पॉलीथिन होती है ना, जिसके अंदर साड़ी रखते हैं, वाइट कलर की प्लान जो होती है, सफ़ेद अंदर अंदर वाली जो होती है, वो लेनी है पॉलीथिन। उसके अंदर इसको रख देना है, प्लान पेज को उसके अंदर रख देना और चिट लगा देनी है उसकी, जो आगे से बंद कर देते हैं। फिर इस पे आप प्रैक्टिस करिए, मस्त प्रैक्टिस होगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अक्सर चीज़ें मैं ऐसी बताती हूँ जो हमें घर में ही मिल जाएं, घर से ही हम कर लें, बाहर इधर उधर घूमना ना पड़े और पैसे भी कम से कम खर्च हों, इस वजह से ये भी रीज़न है। तो देखो मैं अपना बताऊँ मैंने क्या जुगाड़ कर रखा है। तो देखो ये है, मैंने इस पे लेमुलेशन नहीं, ये हार्ड है लेकिन लेमुलेशन नहीं है। और देखो साड़ी की पिन्नी, ये भी मेरी साड़ी की पिन्नी है, देखो मैंने चिपका रखी है इस तरीके से, ये चिपकी हुई है ना ये। अब इसमें क्या है, ऊपर तो मेरा प्लान पेज है, लेकिन इधर देखो मैंने एक, ये किसी का वो है, बच्चे का कोई मार्कशीट है, बच्चे की रिजल्ट बोलते हैं ना, वो है उसको, और ऊपर प्लान पेज है जिससे ये हार्ड हो जाए, और इसके पिन्नी के अंदर रखा हुआ है, पॉलीथीन के अंदर। अब इस पे मैं क्या करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि मैंने आज क्लास ली तो मैं आज इस पे प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। आज मैंने जैसे क्लास ली तो आपको इस पे क्लास बता दूंगी, मैं पूरी क्लास मैं इसी पे लेती हूँ, स्टार्टिंग से अब तक मैंने उसी पे ली है। फिर ये मैं सूखने दूंगी, जैसे ये सूख जाएगी, किसी भी पिन से, कोई पिन हो, पिन नहीं हो, वो होती है ना टूथपिक होती है, उससे, या किसी भी झाड़ू की सीख ले लेना उससे, या नखून नॉर्मली, देखो मेरे तो खैर काफ़ी बड़े हैं, तो नखून से इस तरीके से, नखून से ऐसे स्क्रैच करके उसको हटा देती हूँ, क्योंकि सूखी मेहंदी आसानी से हट जाती है। अब थोड़े थोड़े जगह जगह डॉट्स दिखते हैं, डॉट्स रह जाते हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, एक गीला कपड़ा लेती हूँ और प्लान उसको साफ कर देती हूँ, तो एकदम साफ हो जाता है, ये बिल्कुल सफ़ेद। देखो कहीं से लग रहा है मैंने इस पर मेहंदी वहंदी की लगाई है, प्रैक्टिस की है, नहीं ना। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, तो आप भी ये करें, ठीक है। और पेस्ट कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया था। कॉर्न के लिए भी मैंने बताया था कि कॉर्न भी आप इसी पिन्नी से बना सकते हैं, ठीक है, साड़ी वाली पिन्नी से, तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलने में भी आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये भी कॉर्न भी हो गया। पेस्ट कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया था, आप वीडियो में देख लीजिएगा, चेक कर लेना, पेस्ट और कॉर्न दोनों ही मैंने बताई हैं। ओके, अब चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ शहनाई, ढोल और ढोलक, तीन चीज़ें बेसिक। अभी आज की क्लास में सिर्फ बेसिक बताएंगे, एडवांस किसी और क्लास में। सिंपली आपको स्टार्टिंग में जिस हिसाब से बनानी है मैं वैसे बताती हूँ, ठीक है, इस बेसिक टाइप में। अब देखो इसमें पहले क्या करना है, हमें बनाना है सी जैसा,
अब देखो यहाँ से सीधा, यहाँ से कर्व स्टार्ट कर दिया, यहाँ से सीधी लाइन लाई, यहाँ से थोड़ी राउंड शेप दे दी यानी कि गोल, ठीक है, हल्की हल्की। अब ऊपर से ऐसे इसको मिला दिया। इसको कैसे बनाना देखो इस तरह से, देखिए पहले ऐसे लाइन खींच दी सीधी ऊपर से, अब नीचे से देखो, दोबारा से देखो, ऊपर से एक कर्व दिया और नीचे से भी एक कर्व वाली लाइन दी इस तरीके से और इस चौंच से मिला दी, ऐसे बनाना, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से इसमें डबल लाइन देंगे, फिर राउंड राउंड सर्कल दे देंगे थोड़े मोटे वाले। फिलिंग आप कैसे भी कर सकते हो, कुछ भी फिलिंग इसमें चल जाएगी, जैसे भी आप बनाना चाहो। अच्छी फिलिंग देना चाहो एकदम 3D क्लास, 3D मतलब 3D वाली, वो भी। और सिंपल सी, ये सबसे सिंपल है, इसको आप नॉर्मली दे सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हमें एक इसके साथ एक छोटा वाला और देना है, साथ में डबल होते हैं ना, तो एक छोटा सा और दे दिया, वैसे ही सेम उससे मिला दिया। हाँ, इसमें ऊपर इसको डार्क जरूर करना है, डबल लाइन देके डार्क करना है इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे किया, ऐसे किया, और फिर इसमें भी फिलिंग दे दी सेम जैसे इस वाले में फर्स्ट में दी थी, इस तरीके से डार्क कर दिया। सेकंड लाइन ड्रॉ करी, फिर उसमें भी एक लाइन वाली इस तरीके से, ठीक है। पहला हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यू बनाना सब पे आता है, हमें यू बनाना है, यू की शेप में। देखो थोड़ा बड़ा इस तरीके से बन गया हमारा यू। अब यू बनने के बाद अब इस लाइन को इस लाइन से मिला दो, नीचे कर्व करके ऊपर की लाइन को भी ऊपर से मिला दो कर्व लाइन में, जैसे मैंने पत्ती बनानी बताई थी सेम वैसे मिलानी है, ठीक है। अब बीच के एरिया को डार्क कर देना है डबल लाइन करके। अब छोटा फिर से इस तरीके से देना है। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ इस चीज़ को मिला के कि कैसे बनाना है, ठीक है। दोबारा बता दिया, दोबारा भी ऐसे ही आपको सेम टेक्निक से करना है, यू बना के, ठीक है। यू छोटा बनाते हैं हम, ये थोड़ा चौड़ाई इसकी ज़्यादा बना देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? यू शेप बना के थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी और उस हिसाब से हम इसको बना देंगे इस तरीके से। ये हो गया सिंपली, ये हो गया मैंने आपको जो बेसिक बता दिया। लेकिन नॉर्मली जो चौड़ाई बनती है ना, थोड़ी इधर जैसी ये मैंने बनाई है, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। इसमें क्या है, हमने लंबाई ज़्यादा बनाई है, लेकिन उसमें लंबाई थोड़ी कम और हल्की सी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके वो लगेगा कि हाँ ढोल है, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं सहनाई। सहनाई के लिए हमें सी बनाना होगा, लेकिन कर्व थोड़ा कम होगा और लंबाई तो ऑलमोस्ट बड़ी होगी। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली ये करना है कि इसको यहाँ से राइट साइड में ले जाना है, मतलब इधर साइड में। वो पहली साइड ले गए थे हम दूसरी साइड, और इसको इधर अपने हाथ की साइड ले जाना है। सेम जैसे ऊपर पत्ती बनाई थी वैसे ही ये भी बना देनी है, डार्क कर देना, ठीक है। डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद इसमें वही सेम जैसे कि डबल लाइन देनी है, फिर छोटी छोटी इसमें पहले स्टार्टिंग में सर्कल दे देने, फिर इसमें मतलब कुछ भी डिजाइन दे दो, मैंने तो सर्कल दे दिए हैं, फिर बड़े सर्कल दे दिए हैं, जिगजैग वाली वो दे दी है लाइन, और 3 इस तरीके से। देखो पहली लाइन को लेके जाना है अपनी सीधी साइड, दूसरी लाइन को लेके जाना है उल्टी साइड, इस तरीके से बनानी है, समझ गए। कर्व देना है हमें, नीचे के सेम रहेंगे, बस ऊपर से थोड़ा सा दोनों को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ढोलक पर। ढोलक कैसे बनानी है, इस तरीके से देखो, जैसे सीधी लाइन खींचिए, सीधी लाइन से हम इतना सा कर्व देना जितना मैंने आपको बताया। ये जो कर्व, अब जो लाइन खींच रही है ना मैं, ये कर्व में है, तो बस इतनी लाइन करनी है, सीधी ना खींच के, जैसे मैंने अभी बताई पीछे से देखो हल्की सी नीचे है, तो इस तरीके से कर्व देना है। ये दे दिया। अब इनको दोनों को सेम वही वाली टेक्निक जो पत्ती बताई थी उस टाइप से कर देना है डार्क। अब इसमें ढोलक की जो रस्सी होती है, डोरी, उस तरीके से हमें डिजाइन बना देना है इस तरीके से। इधर साइड भी ये जो हमने सीधी लाइन खींची थी ना, ये उसका बीच का एरिया जो डिवाइड करता है, बंधी हुई होती है ना उसे, तो एक दूसरे को डिवाइड करता है उस हिसाब से। अब इसको हम चाहे तो हल्का हल्का फिल भी कर देंगे ताकि एरिया खाली खाली सा ना लगे, इसलिए हम इसको फिल कर देंगे इस तरीके से। ओके, ऐसे फिल कर देना है। फिल करने के बाद साइडों को डार्क कर देना, हमारी ढोलक तैयार है। अब इन चारों चीज़ों को, अब मैंने चारों बताई थी, अब चारों को एक साथ मिला के एक डिजाइन बना देती हूँ। फास्ट बताया मैंने, वीडियो को स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की,
नहीं हो। अब ये चीज़ आपने बनानी तो सीख ली, बस ये आपको देखना है कि मैंने चारों को कैसे ऐड किया है। तो इस तरीके से ये शहनाई जो है वो नीचे से जा रही है, ढोल के नीचे से जा रही है, ठीक है। ढोल ऊपर है, शहनाई नीचे, इस तरीके से दिखाई है। और इसमें भी सेम वही, अब यहाँ से ढोलक बना देंगे, ये इस तरीके से बीच में एक लाइन दे देंगे, इस लाइन इस तरीके से। अब इसमें रस्सी बना देंगे, डोरी इस तरीके से। अब चाहे तो इसकी फिलिंग कर देंगे ऐसे। ये चारों तैयार, ठीक है। अब देखो, ढोलक अगर नहीं बनानी आ रही है, ढोल नहीं बनाना आ रहा है, तो देखो एक ऐसा चौकोर बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद नीचे की जो है बस उसको राउंड ऐसे कर देना है, ऊपर से ऐसे मिला देना है, आपका ढोल बन जाएगा। फिर ऐसी ही टेक्निक अपना के फिर नीचे की जो चौकोर एरिया था उसको हटा देंगे, तो ये ढोल की शेप तैयार हो गई। ऐसे ही टेक्निक से आप ढोल को और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली मैंने बताया है बस, ठीक है।